फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए चैप्टर 12 लेकर आई हूँ जिसका नाम है विद्युत तथा परिपथ। फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चलिए हम एक बार ये देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में किन किन टॉपिक्स को मेनली फोकस करना है, या फिर इस चैप्टर में हमें किन टॉपिक्स के बारे में बताया गया है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा टॉपिक्स। तो सबसे पहले हमें जानना है विद्युत के बारे में। विद्युत सेल क्या होता है, फिर धनात्मक और ऋणात्मक सिरा यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बारे में जानना है। टॉर्च के बल्ब के बारे में जानना है। तंतु क्या होता है वो जानना है। फिर हमें दीप्तिमान बल्ब के बारे में जानना है। विद्युत सेल से जुड़े हुए बल्ब के बारे में जानना है। विद्युत परिपथ के बारे में जानना है। विद्युत स्विच के बारे में जानना है और विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक के बारे में जानना है। तो इन टॉपिक्स को हमें आज क्लियर करना है फ्रेंड्स। इसके अलावा एक्टिविटी के थ्रू तो आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना ही है, प्लस इन टॉपिक्स को आपको फोकस करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विद्युत तथा परिपथ। तो जैसा कि हम क्या करते हैं कि विद्युत के सहारे से हम अपने बहुत से कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि इधर आपको एग्जांपल लिया जाए तो हम विद्युत का उपयोग क्या करते हैं, कुएं से पंप द्वारा जल को बाहर निकालने में, या फिर हम ज़मीन में से जल को छत के ऊपर चढ़ाने में या टंकी तक पहुंचाने के लिए भी हम क्या करते हैं, मोटर का प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि बहुत सारे काम जो होते हैं जो हम लाइट के थ्रू कर सकते हैं। और जैसे कि आपकी इस सूची में लाइट के लिए विद्युत का उपयोग कैसे सम्मिलित है आप उसे भी बता सकते हैं। सूरज को छिपने के बाद हम विद्युत के हमारे घरों में बहुत सारे उपयोग होते हैं। जैसे कि दफ्तरों, सड़कों, फैक्ट्रियों को क्या करती है, लाइट प्रोवाइड किया जाता है विद्युत के थ्रू, बल्ब वगैरह जलते हैं और रात में हम लगातार काम इसी के माध्यम से कर सकते हैं। तो विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी अगर कभी विद्युत की आपूर्ति ठप हो जाए या फिर वहाँ पर विद्युत ना उपलब्ध हो तो ऐसी उपस्थिति में ऐसी जगह पर हम क्या करते हैं, टॉर्च का प्रयोग करते हैं। तो टॉर्च को वैसे टॉर्च में क्या होता है, एक बल्ब लगा होता है और जब इसका स्विच हम दबाते हैं, बटन को दबाते हैं तो यह प्रकाश देने लगता है। लेकिन टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है तो उसे हम चलिए आज जानते हैं। तो अब हम बात करते हैं विद्युत सेल की। तो विद्युत तो हमने समझ लिया, हमारा पहला टॉपिक था, तो जिसमें क्या होता है, हमें प्रकाश मिलती है और इसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में हमेशा करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं विद्युत सेल की। तो विद्युत सेल क्या होता है, टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से ही मिलती है और विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा वगैरह में आपने देखा होगा विद्युत सेल को, जिसे हम नॉर्मली बैटरी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप इसके डायग्राम से इसको समझ सकते हैं कि इसका एक सिरा जो है वो एक कैप के जैसे होता है, देन उसका नीचे वाला जो पोर्शन होता है फ्रेंड्स वो एक डिस्क के जैसा होता है। तो इसका जो दो सिरे होते हैं, एक कैप के जैसे और एक डिस्क के जैसे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि डिस्क वाला हिस्सा होता है और एक होता है क्या, उसकी टोपी। तो जो उसकी टोपी होती है विद्युत सेल में वो धातु की टोपी होती है और वो धनात्मक होती है, और जो उसकी दूसरी नीचे वाला जो डिस्क वाला सिरा होता है इसे हम ऋणात्मक कहते हैं। यानी जो ऊपर आपने ऐसे टोपी के जैसे देखा है उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं और उसके नीचे जो यहाँ पर प्लेट के डिस्क के जैसे होती है उसे हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। तो हमने यहाँ पर अपने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बारे में भी जान लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विद्युत सेल में इसको संचित करने के लिए विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से हम सेल विद्युत उत्पन्न करता है। मतलब कि जो विद्युत सेल होता है विद्युत कैसे उत्पन्न करता है, तो उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तो विद्युत सेल जो है वो विद्युत पैदा उत्पन्न करना बंद कर देती है और फिर वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है और फिर हम नए विद्युत सेल को मतलब उपयोग में लाने लगते हैं। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि विद्युत सेल क्या है, उसका उपयोग हम कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक चेतावनी दी गई है, जैसा कि आपको ये सिंबल दिख रहा होगा। फ्रेंड्स, इस सिंबल का उपयोग आपने हमेशा वहाँ देखा होगा जहाँ पर विद्युत के उपकरण रखे होते हैं या फिर कोई भारी मशीन विद्युत की रखी होती है और लिखा होता है सावधान या चेतावनी। इस प्रकार का सिंबल ये बताता है कि हमें यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जाने से या फिर इसको किसी भी पार्ट को टच करने से हमें गंभीर चोट लग सकती या फिर हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, इसके बारे में बताया गया है। और जो ये विद्युत संबंधी जो भी हमें क्रियाकलाप होती है फ्रेंड्स, वो हमें नॉर्मली एक साधारण बैटरी का उपयोग करके ही करना चाहिए, किसी हाई पावर वेक्स पर नहीं करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, जो आपने टॉर्च नॉर्मली देखा है आपके घर में होता है।
तो उस टॉर्च में जो बल्ब लगा होता है वो कैसा होता है। तो यहाँ पर टॉर्च का ये बाहरी हिस्सा दिया है बल्ब का, और ये उसका भीतरी हिस्सा जो है ये नीचे वाला हिस्सा आपको खोल करके इसमें दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपको 2 पार्ट इसमें दिख रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि जो टॉर्च है इसमें जो बल्ब लगा है इसके यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे धातु के 2 वायर, मतलब यहाँ पे 2 तार आपको दिख रहा है। इसके अलावा ये जो नीचे का हिस्सा है टर्मिनल, इस टर्मिनल में आप देख रहे होंगे कि ये एक पूरा धातु का बना होता है फ्रेंड्स। और फिर इसमें 2 पार्ट इसमें भी होते हैं, इसमें भी एक नीचे का सिरा होता है और एक ऊपर के का हिस्सा होता है। और बीच में जो यहाँ पर जो तंतु लगी होती है फ्रेंड्स, इसके ऊपर 2 वायर ऐसे लगे होते हैं तंतु पर। तो तंतु जो है इन 2 वायर्स के बीच में होता है। तो टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका रहता है, जैसा कि यहाँ पे आपने देखा धातु की सतह उस पर चिपका रहता है। एक्टिविटी फर्स्ट में हमसे ये बोला गया है कि आप एक टॉर्च लीजिए और इसके बल्ब के भीतर को देखिए, मतलब इसमें जो बल्ब लगा है उसके भीतर के हिस्से को देखिए। तो उसके बाद आप उसको बाहर निकाल लीजिए। तो बाहर निकालने पर आप क्या देखते होंगे कि बल्ब के बीच में एक पतला सा तार दिख रहा है। ये यहाँ पर जैसा कि आपको जो दिख रहा है, ये जो पतला सा तार दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है फ्रेंड्स, इसे हम तंतु बोलते हैं। अब जब आप टॉर्च का स्विच दबाते हैं तो क्या देखते हैं कि कौन सा भाग जो है वो जल जाता है। तो इसमें जो तंतु का जो होता है हिस्सा, प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को हम बल्ब का तंतु कहते हैं, यानी कि जो प्रकाश का उत्सर्जन होता है वो तंतु के माध्यम से होता है। तंतु के बीच में, मतलब तंतु के किनारे क्या आपने देखा कि 2 मोटे तार लगे होते हैं, और ये मोटे तार तंतु को क्या करते हैं, आधार प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु से जुड़ा हुआ होता है, जैसा कि यहाँ पर देखा आपने कि ये जो तार है इसका एक सिरा जो है ये धातु से, दूसरा सिरा होता है वो नीचे की ओर जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर दूसरा मोटा जो आधार होता है वो धातु की नोक से जुड़ा होता है जो नीचे के साइड में है। जो आधार पर धातु का ढांचा और धातु की नोक बल्ब के क्या है, 2 टर्मिनल्स है। जैसे आपने 2 टर्मिनल्स उसमें सेल में देखा था, वैसे ही यहाँ पर बल्ब के भी क्या है, 2 टर्मिनल आपने देखे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा था कि बल्ब के जो दोनों टर्मिनल्स थे वो आपस में कभी भी टच नहीं करते हैं, वैसा ही यहाँ पर भी जो बल्ब है, मतलब सेल के जो टर्मिनल्स थे वो टच नहीं करते थे, वैसे ही यहाँ पर बल्ब के भी 2 टर्मिनल्स जो हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। और इन बल्ब का उपयोग जनरली हम अपने घरों में करते हैं, या जो भी हमारे घर में इस प्रकार के जो बल्ब प्रयोग किए जाते हैं। वैसे आजकल तो LED बल्ब है, लेकिन जो पहले 100 वाट का बल्ब प्रयोग किया जाता था वो इसी प्रकार की संरचना का होता था। इस प्रकार विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों में ही 2-2 टर्मिनल्स होते हैं। ये टर्मिनल्स होते क्यों हैं, तो ताकि इनमें से हम क्या कर सके, इसको हम जोड़ करके एक विद्युत परिपथ बना सके, इसीलिए ये टर्मिनल्स होते हैं। तो इसके बारे में आपको आगे बताया भी जा रहा है। पहले तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा बॉडी होता है, इंसान का जो शरीर होता है या जो भी जानवर वगैरह कोई भी होते हैं, उनके शरीर में क्या होता है, वो विद्युत का सुचालक होता है, इसीलिए हमें बिजली का करंट आसानी से लग जाता है। बात करते हैं विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब की। तो विद्युत सेल से जो जुड़े हुए बल्ब हैं उसमें क्या होता है, विद्युत सेल का उपयोग करके बल्ब को हम लोग दीप्तिमान करने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको वर्ड मिला दीप्तिमान, तो हमने दीप्ति वर्ड का यूज़ पहले भी किया है। इसके पिछले चैप्टर में भी आपसे बताया कि जिन वस्तुओं से प्रकाश का उत्सर्जन होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, दीप्त पिंड या दीप्त वस्तुएं बोलते हैं, जैसे टॉर्च हो गया या फिर सूर्य हो गया। तो इस टाइप से हमने वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। एक्टिविटी 2 में फ्रेंड्स हमसे ये बोला गया है कि आप क्या कीजिए, आप 4 वायर ले लीजिए। 4 वायर, जैसे कि आप वायर देख रहे हैं ना, इस टाइप के आप 4 वायर ले लीजिए फ्रेंड्स, अलग अलग कलर के लीजिए। और वायर का जो ये हिस्सा होता है किनारा, ये जो आपने किनारा देखा है ना, इन वायर के किनारों को क्या कीजिए, उनमें जो कोटिंग की गई है प्लास्टिक की, उस कोटिंग को हटा दीजिए। जो प्लास्टिक का आवरण चढ़ा है उसे हटा दीजिए। किनारा जो है केवल इसमें केवल आपको क्या दिखे, एक पतली सी वायर दिखे, उसके ऊपर जो कोटिंग दिख रही है प्लास्टिक की वो नहीं दिखनी चाहिए। तो किनारे किनारे थोड़ा सा क्या कीजिए, उसको हटा दीजिए। फिर उसके बाद क्या कीजिए कि जैसा कि क्या आपको इस तरह से 2 मतलब कि तार लीजिए
और उसके अलावा आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, एक विद्युत सेल लीजिए और एक विद्युत बल्ब लीजिए। यहाँ पर जैसा एक विद्युत बल्ब आपको दिख रहा है यहाँ पर डायग्राम में, और यहाँ पर आपको जैसा एक विद्युत सेल दिख रहा है, इनको लीजिए और बल्ब के साथ तारों को जोड़िए। उसके लिए आप क्या कीजिए, जो विद्युत रोधी टेप है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ताकि जैसा आपको करंट वगैरह ना लगे, या फिर आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, रबड़ भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि पॉजिटिव टर्मिनल्स और नेगेटिव टर्मिनल्स में क्या कीजिए, जो वायर आपने मतलब कि हटा दिया है प्लास्टिक की कोटिंग, वहाँ पर उसको क्या कीजिए, वहाँ पर उसको ऐसे ऐसे करके चिपका दीजिए, और फिर उसके बाद ये जो हिस्सा है दोनों इसको छोड़ दीजिए। इस टाइप से आप बल्ब में भी कीजिए। बल्ब का भी जो टर्मिनल्स आपने अभी जाना है, वहाँ पर इस टर्मिनल्स और इस टर्मिनल में क्या कीजिए, दोनों वायर को जोड़ दीजिए। अब इसको जोड़ने के बाद आप क्या कीजिए कि ये जो खुले हुए चारों वायर हैं, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है इसका, ये वाला हिस्सा, ये इन चारों हिस्सों को क्या कीजिए, ले करके आप 6 प्रकार से इनको जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो 6 प्रकार से जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पर जोड़ा गया है फ्रेंड्स। तो आपको पहले हम ये समझा दे रहे हैं कि ये जो टर्मिनल्स हैं ये जोड़े कैसे गए हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक स्क्रीन पर फ्रेंड्स एक इमेज दिख रही होगी, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि कैसे वहाँ पर आपने एक विद्युत परिपथ को कंप्लीट करते हुए देखा। विद्युत परिपथ को कंप्लीट करने के लिए आपको एक बैटरी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको आवश्यक हो तो आप उसमें एक रजिस्टर भी लगा सकते हैं, ताकि वो ज़्यादा लोड को क्या कर सके, सहन कर सके। उसके बाद आप उसमें कोई भी आउटपुट देने के लिए लगा सकते हैं, बल्ब ही लगा दीजिए आप। तो इस तरह से क्या करिए, उस एक पूरे परिपथ को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो परिपथ को पूरा कंप्लीट जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका कोई भी उपकरण है वो काम नहीं करेगा। तो इस तरह से हमने अभी यहाँ पर इस डायग्राम से देखा कि ये परिपथ जो है वो पूरी तरह से क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट परिपथ का एक डायग्राम दिख रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर स्क्रीन पे अब आप देखिए कि यहाँ पर 6 तरीके से बल्ब को जोड़ा गया है। आप देख रहे हैं कि पहला जो तरीका जोड़ा गया है यहाँ पर, इस तरीके में आप देख रहे हैं कि इसका जो भी बल्ब लिया गया है और जो भी बैटरी ली गई है, उसका ये जो ऊपर का जो सिरा है वो इससे जोड़ दिया गया है, और नीचे का सिरा जो है वो भी बल्ब से जोड़ दिया गया है। यानी परिपथ पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। इस वजह से यहाँ पर बल्ब क्या हो गया है, जल गया है। लेकिन दूसरे वाले में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इसका हिस्सा है बल्ब का, नीचे तो दोनों टर्मिनल्स जुड़े हैं, लेकिन ऊपर का हिस्सा क्या है, वो खुला रह गया है। यानी कि परिपथ कंप्लीट नहीं हुआ, जिसकी वजह से बल्ब नहीं जला। वही काम इन दोनों में भी किया गया है। यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है वायर का, ये भी खुला रह गया है, और सिमिलरली यहाँ पर जो आप नीचे हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर भी ये वाला हिस्सा क्या है, खुला रह गया है। तो आपको दिख रहा है कि जहाँ पर परिपथ पूरी तरह से नहीं जुड़ पा रहा है, वहाँ पर क्या है, बल्ब नहीं जल रहा है। अब यहाँ पर वायर को उल्टा घुमा करके फिर भी क्या किया गया है, आपस में परिपथ को पूरा किया गया, सर्किट कंप्लीट हो गई है, जिसकी वजह से बल्ब जो है वो जल गया। लेकिन फिर इस जगह पर बल्ब तो आप देख रहे हैं नहीं जल रहा है, क्योंकि परिपथ क्या है, अपूर्ण है। तो इस तरह से हमने देखा कि परिपथ में बल्ब तभी जलेगा जब तक परिपथ क्या हो, पूर्ण ना हो। इसके अलावा आपको स्क्रीन पर और भी डायग्राम दिख रहा होगा कि आप देख रहे हैं उसमें कैसे हमने 2 तरह का आपको परिपथ दिखाया है। एक जो है जिसमें स्विच क्या है, ऑन है, एक में क्या है, स्विच ऑफ है। और जब स्विच हमारा ऑन है तभी हमारा क्या है, बल्ब जो है वो जल पा रहा है। क्यों? क्योंकि उससे परिपथ पूरा कंप्लीट हो गया है। और फिर जब हमारा स्विच जैसे ही खुल गया, वैसे ही परिपथ का जो बीच का जो रास्ता है वो टूट गया, जिसकी वजह से हमारा क्या हो गया, बल्ब वो बुझ गया। तो आपने यहाँ पर जाना किस तरह से परिपथ कंप्लीट होगा तभी बल्ब जलेगा। बात करते हैं विद्युत परिपथ की। तो विद्युत परिपथ को हमने यही जाना इसमें कि विद्युत परिपथ में क्या होता है, जैसा कि आपने 12.5 और 12.f में देखा। यानी कि आपने फर्स्ट और लास्ट कनेक्शन में क्या देखा कि तभी बल्ब जल रहा है जब पूरा परिपथ क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो विद्युत परिपथ क्या होता है कि विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। और बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी बल्ब तभी जलेगा जब पूरी सर्किट कंप्लीट होगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जाना। और अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो करंट फ्लो होती है फ्रेंड्स, वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है। यानी पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर ही हमेशा करंट फ्लो होती है। और जब टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है और बल्ब को दीप्तिमान करती है।
और कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि परिपथ तो है, पूरी तरह से कंप्लीट है, लेकिन क्या हो रहा है कि बल्ब नहीं जल पा रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हो सकता है कि बल्ब हमारा फ्यूज़ हो जाए। तो बल्ब फ्यूज़ होने पर क्या होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फ्यूज़ बल्ब किस तरह से दिखता है। फ्यूज़ बल्ब होने पर क्या होता है कि आप देख रहे हैं वहाँ से जो फिलामेंट है वो हट गया है, और फिलामेंट हटने से जो परिपथ है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो पूरा हमारा कनेक्शन तो सही है, लेकिन जो बल्ब है वो सर्किट को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। वहाँ से फिलामेंट हटने से सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा बल्ब नहीं जल पाया। तो इस तरह से पूरा परिपथ कंप्लीट होना बहुत ही ज़रूरी है। विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज़ हो सकता है, जैसे कि उसमें से जो है क्या खंडन हो जाए या फिर हाई वोल्टेज वगैरह आ जाए, तो भी उसमें क्या होता है, फिलामेंट जो होता है वो मतलब बल्ब जो है वो फ्यूज़ हो जाता है। तो विद्युत धारा का जो है वो परिपथ अगर टूट जाएगा तो बल्ब जो है वो नहीं जलेगा। इसलिए फ्यूज़ बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित ना होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि ये BCDE इन चारों में क्या आपने देखा कि बल्ब नहीं जला था। तो हमने यहाँ पर जान लिया कि किस टाइप से हमारा बल्ब जल रहा है। अब एक्टिविटी 3 में हमसे ये बोला गया है कि घर में तैयार की गई जो भी टॉर्च है आप कैसे तैयार कर सकते हैं। एक बैटरी ले लीजिए और वही चीज़ कीजिए कि 2 वायर लीजिए और यहाँ पर उसके ऊपर एक बल्ब लगाइए। अब जो ये टोपी वाला हिस्सा है और इसका जो नीचे जो आपका प्लेट वाला हिस्सा है, इन दोनों से क्या कीजिए, वायर को लेकर के इसके एक सिरे से बल्ब को और दूसरे सिरे से बल्ब को कनेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद आप देखिए कि आपका बल्ब किस तरह से जल रहा है। फिर आप देखते हैं कि बल्ब जल तो रहा है, लेकिन इसमें हम कैसे स्विच ऑन ऑफ करेंगे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपना घरेलू स्विच भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप घरेलू स्विच फ्रेंड्स कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विद्युत स्विच की। तो विद्युत स्विच होता क्या है जिससे हम क्या करते हैं, बल्ब को या फिर किसी भी उपकरण को क्या करते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यह एक क्या होता है, साधारण सा स्विच होता है। इसमें हम जनरली हम अपने घर में भी एक सिंपल विद्युत सेल बना सकते, विद्युत स्विच बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, 2 ड्राइंग पिन लेनी पड़ेगी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ड्राइंग पिन। तो इस तरह से आप 2 ड्राइंग पिन ले लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, एक सुरक्षा पिन जिसे हम सेफ्टी पिन कहते हैं वो ले सकते हैं फ्रेंड्स आप। तो इस तरह से आप सेफ्टी पिन लीजिए और 2 ड्राइंग पिन लीजिए और एक थर्माकोल लीजिए, ताकि उसको क्या मिल सके, एक आधार मिल सके। और इस तरह से आप डायग्राम के थ्रू समझिए कि आप क्या कीजिए, ये थर्माकोल जैसा कि यहाँ लिया गया है और दो क्या लिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर ड्राइंग पिन ली गई है ये छोटी छोटी। उसके बाद यहाँ पर सेफ्टी पिन लिया गया है। इस सेफ्टी पिन से इन दोनों वायर, पहले तो क्या कीजिए, ड्राइंग पिन से दोनों वायर को कनेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद जब दोनों वायर कनेक्ट हो जाएं, फिर हमने जो वहाँ पर अभी विद्युत सेल बनाया था घर का, मतलब विद्युत टॉर्च जो हमने घर पे बनाया है, उसको एक सेफ्टी के तरीके से लीजिए, मतलब ऐसे पकड़िए कि वो स्विच उसका हट ना जाए कनेक्शन। फिर आप जैसे कि आपने उस तरह से अभी बनाया था, किस तरह से टॉर्च लेकर, मतलब सेल लेकर के उसके ऊपर बल्ब रख के आपने बनाया था, उस बल्ब के जो एक सिरे को क्या कीजिए, इधर से मतलब कनेक्ट कर दीजिए उस टॉर्च के एक सिरे को इस एक पिन से और दूसरे सिरे को दूसरे पिन से कनेक्ट कर दीजिए। और बीच में जो सेफ्टी पिन लगी है फ्रेंड्स, वही स्विच का कार्य करती है। तो आप इस सेफ्टी पिन को, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जोड़ दिया गया है, तो जोड़ने से क्या हो गया, परिपथ कंप्लीट हो गया है ये, और स्विच ऑन की स्थिति में आ गया है। और यहाँ पर जो है वो स्विच ऑफ की स्थिति में है, जहाँ पर ये क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी पिन को बीच से हटा दिया गया। तो इस तरह से आप घरेलू स्विच बना सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक की बात की गई है। तो विद्युत चालक क्या होता है, उसके लिए जैसे कि आपसे अगर हम नॉर्मली बोलें कि यहाँ पर जैसे हमने क्या प्रयोग किया था, एक धातु का मतलब कि सेफ्टी पिन प्रयोग किया है, उसकी जगह पर अगर आप सूती कपड़ा प्रयोग करते हैं तो क्या यहाँ पर एक करंट फ्लो होती। तो ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो धातु जो होती हैं वो करंट फ्लो होने के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। तो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग करना चाहिए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से रख करके पता करते हैं किन किन चीज़ों का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, कभी सिक्के को रखिए, कभी कॉर्क को, या फिर रबड़ को, या कांच को, या फिर चाबी को। तो आप जिस जिस चीज़ों को रखते हैं उन चीज़ों से पता कीजिए कि कब सर्किट
जल रही है, बल्ब जल रहा है और कब नहीं जल रहा है। तो जैसा कि आप इस वाले डायग्राम में देख रहे हैं कि चाबी को रखने पर क्या हो रहा है, बल्ब हमारा जल जा रहा है। यानी चाबी क्या है, हमारा एक धातु पदार्थ है और तभी इसी वजह से जो है हमारी सर्किट कंप्लीट हो गई। तो यानी हमने ये जाना कि धातुओं की वजह से जो है क्या मतलब कि करंट जो होती है वो फ्लो होती है। यहाँ पर आपको एक सारणी है, जैसे कि ये जो चाबी, रबर, स्केल, माचिस की तीली वगैरह इन सब को लिखा गया है वस्तुओं का नाम, और यहाँ पर लिखा है कि यह पदार्थ जिसका बना है या किसका बना है। चाबी धातु की बनी है, रबर की, स्केल प्लास्टिक की, माचिस की तीली लकड़ी की। फिर आपसे ये पूछा गया है कि यह इसमें से किसने क्या रखने पर बल्ब जलता है। चाबी रखने पर बल्ब जलेगा, इसी तरह से रबर रखने पर बल्ब नहीं जलेगा, प्लास्टिक से भी नहीं जलेगा, माचिस की तीली से भी नहीं जलेगा, कांच से भी नहीं जलेगा, परंतु लोहे की कील रखने पर बल्ब जलेगा, क्योंकि इनसे परिपथ कंप्लीट होगा। तो जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाह होने देते हैं उन्हें हम विद्युत चालक कहते हैं, और विद्युत रोधक पदार्थ अपने अंदर से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। तो इस तरह से हमने दो डेफिनेशन को जानी, क्या होता है विद्युत चालक और क्या है विद्युत रोधक। तो आप उनके कई नाम लिख सकते हैं, जैसे विद्युत चालक में आप जितने भी धातुएं होती उनके नाम लिख सकते हैं, विद्युत रोधक में आप रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी ये सब आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो थर्माकोल क्या है, एक विद्युत रोधक ही है। जैसा कि हमने अभी यहाँ पे जो भी स्विच बनाया था उसमें थर्माकोल को ही रखा था ताकि हम क्या कर सके, उसको टच कर सके। फ्रेंड्स, जो परिपथ बनाने में क्या होता है कि विद्युत रोधक का भी बहुत ही क्या होता है मतलब उपयोग किया जाता है। मतलब इसका तात्पर्य है कि वायु क्या फ्रेंड्स, वायु भी क्या है, एक विद्युत रोधक ही होती है। विद्युत रोधक का प्रयोग इसलिए करते हैं जैसे कि हम परिपथ में सभी जगह पर वायर को लगा देते हैं तो हम उसको छू नहीं सकते हैं क्योंकि हमें करंट लग सकता है। तो उससे बचने के लिए हम रबड़ या प्लास्टिक का उपयोग करते हैं ताकि लोग इन्हें स्पर्श करें और उनको कोई भी नुकसान ना हो। तो इस तरह से वहाँ पर क्या है कि आपको मतलब कि एक इंसुलेटर का प्रयोग करना ही पड़ेगा, विद्युत रोधक का प्रयोग करना ही पड़ता है परिपथ में। तो इस तरह से हमने जाना विद्युत चालक और विद्युत रोधक के बारे में। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको कुछ सारांश दिए हैं, आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।